जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं इतिहास के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सूफी एवं भक्ति आंदोलन। सूफी एवं भक्ति आंदोलन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों ये बुक है दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा प्रोवाइड करी गई है। दोस्तों अगर आपको दृष्टि आईएएस से रिलेटेड जो भी कंटेंट चाहिए, यानी कि जो भी कंटेंट की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी रोज़ाना। अगर दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए दृष्टि आईएएस से रिलेटेड कंटेंट की, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का हमारा जो प्रश्न है वो है कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। यानी कि जो कबीर और जो धर्मदास थे, इन दोनों की जो बातचीत थी उसका जो संकलन शीर्षक है उसका क्या नाम है? तो याद रखना उसका नाम है अमरमूल। क्या नाम है? अमरमूल। कबीर और धर्मदास के मध्य का याद रहेगा अमरमूल। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। दोस्तों संप्रदाय का क्या नाम है? चिश्तिया। चिश्ती संप्रदाय है और उसका जो प्रथम सूफी संत था वो कौन था? तो याद रखना वो थे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। याद रहेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, और दोस्तों ये प्रश्न हमारा 2014 में आया हुआ है यूपीपीसीएस में। दोस्तों अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? भारत का सादी किसे कहा गया है? तो याद रखना इसे ये कहा गया है अमीर हसन को। भारत का सादी अमीर हसन को कहा गया है। याद रहेगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? दोस्तों बात कर रहा है हमसे प्रयाग में जो मध्यकालीन भारत था उस समय के जो संत थे उनमें से इनमें से किनका जन्म प्रयाग में हुआ है? तो याद रखना जो रामानंद हैं। कौन है? रामानंद। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। याद रहेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? जो दोस्तों सूफीवाद है उसके सिलसिलों में जो संगीत के विरुद्ध था वो कौन था? तो याद रखना जो संगीत के विरुद्ध था वो थे नक्शबंदियाँ। नक्शबंदियाँ ये संगीत के विरुद्ध थे। याद रहेगा नक्शबंदियाँ। याद रहेगा नाम नक्शबंदियाँ। ये किसके विरुद्ध थे? संगीत के विरुद्ध थे। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? दोस्तों याद रखना जो कृष्ण हैं उनको औलिया के रूप में से इनमें से किसने माना है? तो याद रखना जो थे मोहम्मद गौस, शाह मोहम्मद गौस, इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। शाह मोहम्मद गौस। याद रहेगा। और ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। दोस्तों याद रखना ये किस संप्रदाय के थे? तो दोस्तों ये थे सोहरावर्दी संप्रदाय। याद रहेगा सोहरावर्दी संप्रदाय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? इसमें से 4 रचना दे रखी हैं और पूछा हुआ है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो दोस्तों याद रखना ये कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका, ये सभी तुलसीदास की हैं। लेकिन जो साहित्य रत्न है ये तुलसीदास की नहीं है। किसकी नहीं है? तुलसीदास की नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। जो दोस्तों बुद्ध हैं और जो हमसे मीराबाई, इनके जो जीवन है, इनके जो जीवन के दर्शन के जो मुख्य साम्य थे वो दोस्तों क्या थे? तो वो थे संसार दुखपूर्ण है। क्या है? जो संसार है दुखपूर्ण है, ये इनके मुख्य दर्शन थे, जीवन के दर्शन थे। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संत कवि कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह निम्नलिखित में से किस या किन परंपराओं में किया गया है? जो संत कबीर हैं, कबीर के जो छंद हैं उनकी जो किस में किया गया है, यानी कि जो इनकी परंपरा है वो किस में संग्रह किया गया है? तो याद रखना बीजक भी है कबीर की है, कबीरदास की है, और कबीर ग्रंथावली राजस्थान वाला ये भी इनकी है, आदि ग्रंथ साहिब ये भी इनका है, यानी कि तीनों इनके हैं। तो आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 और तीनों। दोस्तों अगला प्रश्न है 12वीं सदी के आसपास इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिलों का रूप निर्धारण आरंभ हुआ जो प्रकट करता है।
तो दोस्तों याद रखना ये किसे प्रकट करता है, 12वीं सदी की बात हो रही है। तो दोस्तों गुरु और शिष्य के बीच निरंतर संपर्क, एकदम राइट है दोस्तों। ये पैगंबर मोहम्मद की अविच्छिन्न आध्यात्मिक वंशावली, ये भी राइट है। भक्तों की ओर आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का हस्तांतरण, ये भी राइट है दोस्तों। इसमें तीनों राइट हैं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसमें जो 12वीं सदी का इस्लामिक है उसमें से सिलसिलों से संबंधित तीनों सही हैं उपयुक्त। अगला दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है देख लेते हैं। पहला है अल बरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता के समांतर परिच्छेदों में स्वयं विलोपन के रूप में की है, एकदम राइट है दोस्तों। अल बरूनी है उन्होंने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता के समानांतर ही की है, तो दोस्तों ये वाला राइट हो जाएगा। अगला है अल बरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पंतजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे, दोस्तों ये भी राइट है। इसमें दोस्तों ये दोनों तो राइट हो गए। सूफी मत पर हठ योग के प्रबंधन अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है, दोस्तों ये भी राइट है। अगला है योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित था, दोस्तों ये वाला गलत है। उपयुक्त तीनों तो सही है, ये वाला गलत है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हमसे गलत पूछा हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है फर-ए-इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। दोस्तों याद रखना जो किस सूफी संत द्वारा सर्वप्रथम विकसित किया गया वो किया गया था शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा फर-ए-इजदी का विचार मुगल राजतंत्र का आधार था, वो सबसे पहले शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, हमसे सही सुमेलित पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसमें से हमारा कौन सा सही सुमेलित है, वो है रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद के संबंधित थे। दोस्तों बात करें इसकी शंकर की, तो दोस्तों ये विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे। रामानंद, दोस्तों जो रामानंद है वो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु, दोस्तों ये अचिंत्य भेदभाव से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, अचिंत्य भेदभाव से संबंधित थे। इन तीनों के बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था। इनमें से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था। तो दोस्तों याद रखना वो कौन नहीं था, वो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये दोस्तों चिश्ती सूफी संत नहीं है। तो दोस्तों आप पूछेंगे ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सोहरावर्दी से संबंधित है। किससे संबंधित है, सोहरावर्दी। जो सोहरावर्दी सिलसिला है उससे संबंधित है कौन, शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भक्ति सूफी परंपरा में आविर्भूत कवि संतों का सही अनुक्रम है। भक्ति सूफी परंपरा में जो आविर्भूत कवि संतों का सही अनुक्रम पूछा हुआ है, तो दोस्तों याद रखना वो कौन सा है, वो है अप्पार, बासपन्ना और लालदेव और मीराबाई। ये इनका क्रम एकदम राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं संत और दर्शन विचार संप्रदाय दे रखे हैं और पूछा हुआ है उपयुक्त युगों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। दोस्तों बात करें नागार्जुन की तो ये शून्यवाद से संबंधित थे। बात करें रामानुज की, ये अनेकावाद से संबंधित नहीं थे। ये विशिष्ट द्वैतवाद किससे संबंधित है, विशिष्ट द्वैतवाद से
संबंधित थे। शंकराचार्य ये अद्वैतवाद से संबंधित है। ये दोनों राइट हैं। तो दोस्तों पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तुलसीदास ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के। अगला प्रश्न है, कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? ये दोस्तों कृष्ण का अवतार है वो किस संत को माना जाता है? वो माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं वो किसके शिष्य थे? तो याद रखना, ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 28 प्रश्न। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। दोस्तों अगली क्लास में आगे के प्रश्न हल करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।